मिशन 2047 मामले में एनआईए का एक्शन। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए की टीम ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है एनआईए की टीम। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और उसने जांच शुरू कर दिया है। टीम ने एक शख्स को हिरासत में भी लिया है। 2047 पीएफआई का जो प्लान था उसमें उसकी जांच चल रही थी और आज कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है एनआईए की टीम। एक शख्स को गिरफ्तार किया है और मिशन 2047 मामले में यह पूरा एनआईए का एक्शन हम आपको बता रहे हैं। पटना के फुलवारी शरीफ पहुंची है एनआईए की टीम। दरअसल पटना में टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जिक्र है। इसका बाकायदा रोड मैप भी तैयार किया गया था। इसके अलावा भी पटना पुलिस ने कई अहम खुलासे किए। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी पर अब पटना एसएसपी की तरफ से भी बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कहा, सुनिए। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन हमें पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। और पीएफआई के 8 पन्ने के डॉक्यूमेंट से एसएसपी ने और भी कई बड़े खुलासे किए। पीएफआई को विदेश फंडिंग का दावा किया गया है। पीएफआई के टर्की से अच्छे संबंध ये डॉक्यूमेंट के आधार पर कहा गया। युद्ध में इस्लामिक देश मदद करेंगे, डॉक्यूमेंट में इस बात का भी जिक्र है। जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पी कैडर्स, हम अपने पी कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज। हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा तो जो बातें इस डॉक्यूमेंट के आधार पर कही गई हैं वो बहुत ही हैरान करने वाली हैं। क्या वो बड़ी बातें हैं उसका भी हम जिक्र करते हैं। जरा इस देखिए, इस डॉक्यूमेंट में हम दिखा रहे हैं और जो बातें उसमें मेंशन की गई हैं, इफ वी लुक इनटू ये जो डॉक्यूमेंट्स है, इसमें जो बातें कही गई हैं कि भारत का कैसे 2047 तक इस्लामीकरण करना है, उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाएंगे, किस तरह से माइनॉरिटी कम्युनिटी को एकजुट करके यहां की मेजॉरिटी के खिलाफ युद्ध छेड़ना है, ये पीएफआई के इस डॉक्यूमेंट में है। और पीएफआई के डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि सिर्फ 10%, यानी पीएफआई को विश्वास है कि 10%, PFI is confident that even if 10% of the total Muslim population rally behind PFI would subjugate the coward majority community। ये देखिए, ये बड़ी लाइन है कि 10% अगर माइनॉरिटी के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो हम यहाँ की कमजोर जो बहुसंख्यक आबादी है उसको हम घुटने पर ला देंगे और वापस हम जो इस्लाम का जो गोल्डन एरा है इंडिया में, हम उसको वापस लाएंगे। इस तरह की मंशाएं इसमें जताई गई हैं। ये जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रहे थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो पुलिस के हाथ लगे थे। और जरा आप देखिए,
आतंकियों के बारे में विवेक, जरा इसको हम समझे कि क्या दरअसल ये मामला है। तो पटना के फुलवारी शरीफ में 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए इस पूरे मामले में विवेक। और दोनों आतंकवादी पीएफआई और एसडीपीआई के सदस्य हैं। इनके बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये दोनों सदस्य हैं और मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज इन दोनों का नाम है। इन्हीं दोनों को गिरफ्तार किया गया। वहां तस्वीर लगी है और ये जानकारी इनके बारे में निकलकर सामने आई है कि मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज इनका नाम है। बिल्कुल, और सिर्फ ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए बल्कि एक पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो एक्सपोज हुई है। किस तरीके से देश के अंदर एक ऐसे नेटवर्क को तैयार किया जा रहा था जो देश की हामनी को खत्म करके एक ऐसे मिशन पे काम कर रहा था जिसको 2047 में पूरा करना था। दोनों देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। ये जो 2 लोगों की हम बात कर रहे हैं जिनको पकड़ा गया है, एक आतंकी झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा है और वो भी इसमें शामिल था। दूसरा आतंकी गांधी मैदान ब्लास्ट केस में आरोपी का भाई है। एक हिस्ट्री भी कनेक्ट होती नजर आ रही है विवेक। और यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों के पास से पीएफआई से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और फुलवारी शरीफ में आतंकी पाठशाला ये दोनों मिलकर चला रहे थे। मार्शल आर्ट, शारीरिक प्रशिक्षण की आड़ में ये आतंकी साजिश रच रहे थे दोनों। ये सारी जानकारियां डॉक्यूमेंट से निकलकर सामने आई हैं। और पीएफआई का झंडा, बुकलेट, पैम्फलेट्स और संदिग्ध दस्तावेज ये सभी बरामद किए गए हैं और इन सब में जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस है वो बेहद खतरनाक है। देश के अंदर एक गृह युद्ध कराने की पूरी रणनीति, दस्तावेज में 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने का जिक्र है। भारत को पूरी तरह से एक धार्मिक इस्लामिक राज्य बनाने की कोशिश और पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़े होने के साक्ष्य भी, इसके भी प्रमाण मिले हैं कि इनके लिंक्स इन 2 देशों में हैं। आईबी दिल्ली से इनपुट मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की थी। ये इनपुट मिला था यहां लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो को और उसके बाद यह कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की गई। आगे की जानकारी ये कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की इनकी साजिश थी। अतहर परवेज और जलालुद्दीन की संपत्ति की जांच अब जारी है। अब जांच बिठा दी गई है, अब जांच हो रही है। एनआईए की टीम भी फुलवारी शरीफ पहुंच चुकी है और आगे की जांच चल रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो अभी तक सामने आई हैं इस पूरे मामले में। और पटना से पकड़े गए आतंकियों के इरादे कितने खतरनाक थे, इसकी एक डिटेल TV9 भारतवर्ष आपको उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी बता रहा है जिसके जरिए ये पता लग पा रहा है कि आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी। और इस बीच आतंकियों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। कितने राज्यों में इनका नेटवर्क फैला था, ये जानना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इनको फंडिंग कहां से मिल रही थी। पटना के फुलवारी शरीफ थाने से संवाददाता रुपेश कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2047 यानी कि साल 2047 तक देश को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बड़ी साजिश, और ये साजिश चल रही थी बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में, जहां पर बाज़ाब्ता लोगों की कन्वासिंग हो रही थी, लोगों की ट्रेनिंग हो रही थी, लोगों को भर्ती किया जा रहा था। एक खास समुदाय, एक विशेष समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय को अपने घुटनों पर लाने की कार्य योजना पर काम कर रहा था और इसका नाम है मिशन 2047। ये बड़ा खुलासा बिहार पुलिस ने किया है कि किस तरीके से एक खास समुदाय और कई राज्यों से, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों के भी लड़कों को का ब्रेन वॉश करके और यहाँ इन ट्रेनिंग कैंपों में, जहां मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर देश विरोधी गतिविधियां, देश को तोड़ने की गतिविधियां और मिशन 2047 के दस्तावेज में जो बातें दर्ज हैं वो बेहद खौफनाक हैं, डराने वाली हैं, देश को सतर्क करने वाली हैं, देश की एजेंसियों को सतर्क करने वाली हैं। और सबसे ख़तरनाक ये है जो दस्तावेज में दर्ज है कि पाकिस्तान और टर्की यानी कि भारत के बाहर जो अन्य इस्लामिक राष्ट्र हैं उनसे भी इनको मदद की उम्मीद है, मदद मिल रही है और उसके दम पर ये भारत के बहुसंख्यक समाज को घुटनों पर लाने का दावा कर रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले थे, उसके ठीक एक रात पहले 2 आतंकियों या देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी होती है, जलालुद्दीन और अतहर। और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से तमाम चीज़ों का खुलासा होता है कि किस तरह से फुलवारी शरीफ में ये ट्रेनिंग कैंप चल रही है और उस ट्रेनिंग कैंप में क्या क्या गतिविधियां हैं, कहां कहां से कितने लड़कों ने ट्रेनिंग ली है। हालांकि एनआईए ने भी पूछताछ करने की तैयारी कर ली है। एटीएस और आईबी के इनपुट पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों के बाद जो दस्तावेज हाथ लगे पुलिस के, उसने देश के होश फाख्ता कर दिए हैं।